जोगिया स्थल कृष्णकुंड के उत्तर पूर्व में स्थित वृक्ष और लताओं से परिवेष्टित यह एक मनोरम स्थल है। यहाँ महादेव शंकर कृष्ण की आराधना करते हैं, इसलिए इसको महादेव जी की बैठक भी कहते हैं। कृष्ण का दर्शन पाने के लिए वे ब्रज में पागल से होकर इधर उधर डोल रहे थे, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी कृष्ण का दर्शन नहीं पा सके, क्योंकि कृष्ण कभी सोते रहते तो कभी यशोदा का स्तनपान करते रहते। विशेषकर मां यशोदा जटा जूट धारण किए, सो की माला पहने, बैल पर सवार, त्रिशूलधारी विचित्र वेश वाले जोगी को देखकर कहीं मेरे बालक को नजर नहीं लग जाए, इसलिए बालकृष्ण का दर्शन कराना भी चाहती थी। अंत में हारकर यहीं पर आसन लगाकर शिव ने अलख जगाई, अर्थात डमरू बजाते हुए जोर जोर से अलख निरंजन, अलख निरंजन पुकारने लगे। वे जितने ही जोर से अलख निरंजन कहते हुए डमरू बजाते, नंदभवन में बालकृष्ण उतने ही जोर से क्रंदन करने लगते। न डमरू बजना थमता, न कृष्ण का क्रंदन ही। अंत में सयानी वृद्ध गोपियों ने यशोदा जी को परामर्श दिया, हो न हो यह उसी जोगी की करतूत है, वह निश्चित ही कोई मंत्र जानता है, अतः क्यों न उस जोगी को बुलाकर बच्चे को शांत किया जाए। गोपियों के परामर्श से वृद्ध गोपियां शिवरूपी योगी के पास आईं और उनसे बोलीं, अरे जोगी, नंदरानी यशोमती तुम्हें नंदभवन में बुला रही हैं, चलो। इतना सुनते ही शंकर जी बड़े आनंदित होकर नंदभवन में पधारे। वहां उन्होंने राई और नमक हाथों में लेकर बालकृष्ण के सिर पर स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। शंकर के हाथों का स्पर्श पाते ही नंदलाला का रोदन रुक गया और वे हंसकर किलकारी मारने लगे। जोगी की आश्चर्यजनक महिमा देखकर नंदरानी बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी मोतियों की माला उन्हें दान में दी और जोगीस बोली, जोगी, तुम इसी नंदभवन में रहो और जब जब मेरा लाला रोए तब तब दर्शन देकर उसे शांत करते रहना। सूरदास ने इस विषय का अपने पद में भावपूर्ण वर्णन किया है। चल रे जोगी नंदभवन में यसुमती तो ही बुलावे, लटकत लटकत सनकर आवे मन में मोद बढ़ावे। नंदभवन में आयो जोगी राय नोन कर लीनो, बार फेर लाला के ऊपर हाथ शीश पर दीनो। वेथा भाई अब दूर बदन की किलक उठे नंदलाला, खुशी भाई नंदजू की रानी दीनी मोतियन माला। रहुरे जोगी नंदभवन में ब्रज को बासो कीजय, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजय। तुम तो जोगी परम मनोहर तुमको वेद बखाने। शिव बोले, बूढ़ बाबा नाम हमारो सूर्य श्याम मोही जाने।